हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, हमारी सेकंड ग्रेड इंडियन लिटरेचर चल रहा था। उसमें से 3 या 4 राइटर हमारे रह गए थे। मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन आज मैं मुल्कराज आनंद करवाने जा रही हूँ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने एग्जाम पॉइंट्स ही इसके अंदर लिए। एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं लिया है, सिर्फ मैं क्रीम निकाल के लिए आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत डीप नहीं पढ़ाया मैंने, क्योंकि आपको बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपसे सिर्फ एक एक्विटेंस पूछी जाएगी, आपको एक पहचान होनी चाहिए इस राइटर की। तो इनके वर्क्स आपको याद रखने, मेन इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। तो मैं इसकी बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा नहीं लेके आई, क्योंकि बैकग्राउंड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, इनके वर्क इतने इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन इनका मतलब वहीं से बन पाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो इनकी कितनी शादी हुई, कैसे हुई, ये सब कोई नहीं पूछेगा। तो मैं करवा देती हूँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम। सबसे पहले इनको क्या माना जाता है? इंडियन इंग्लिश नॉवल का फादर माना जाता है। किसको? मुल्कराज आनंद को। माउथ ऑफ अंडरडॉग भी मानते हैं इनको। और आनंद वाज बोर्न ऑन 12 दिसंबर 1905 इन पेशावर, और ये पेशावर पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए थे 12 दिसंबर 1905 को। ही बिलोंग्स टू क्षत्रिय फैमिली, और ये क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनके फादर है वो लालचंद जी थे, और वो एक हेड क्लर्क थे। किसमें? ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर हेड क्लर्क थे वो। और इनकी जो स्टडी है वो सारी की सारी है वो खालसा कॉलेज से हुई है और पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई है। और एट खालसा कॉलेज इन ही फेल इन लव विद अ मुस्लिम गर्ल यास्मिन, शी वॉज मैरिड। तो खालसा कॉलेज में जब ये पढ़ रहे थे तो इनको एक लड़की से प्यार हो गया था, जिनका नाम यास्मिन था, और वो मुस्लिम लड़की थी और ऑलरेडी मैरिड भी थी वो, लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं इनका। उसके बाद क्या हुआ, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन चले गए स्कॉलरशिप पे, और वहाँ अपनी पढ़ाई करने चले गए। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी जी, और ये गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उस टाइम में इन्होंने लिखा है जिस टाइम हमारा वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। मतलब 1905 में ये पैदा हुए, तो आप देख लो 1935 के आसपास इन्होंने लिखना शुरू किया है। तो 1900 सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट हमारा चल रहा था उन दिनों। तो उस टाइम गांधी जी काफ़ी सक्रिय थे इन चीज़ों के अंदर, तो उनका प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इनके वर्क के अंदर। हिज राइटिंग करियर बिगेन इन इंग्लैंड विद द पब्लिकेशन ऑफ शॉर्ट रिव्यू इन द क्राइटेरियन। ये क्राइटेरियन नाम की एक मैगजीन है, इसके अंदर इनका सबसे पहला जो वर्क आया था वो शॉर्ट एक रिव्यू था। और इंग्लैंड के अंदर ही इन्होंने अपना जो मतलब राइटिंग करियर है वो शुरू किया था। ही केम इंडिया इन 1932, और जब वो स्कॉलरशिप के लिए गए थे तो उसके बाद वहाँ से फिर ये 32 के अंदर आए और साबरमती आश्रम के अंदर ये ठहरे, जहाँ पे इन्होंने अपना एक पहला नोवेल लिखा था, बहुत ही अच्छा, जिसको कौन नहीं जानता। अनटचेबल नाम का एक नोवेल है इनका, 1935 में जो लिखा था। वहाँ पे इन्होंने इसका मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको रिवाइज करने का काम किया था। और मैन्यूस्क्रिप्ट कई बार पूछ लिया जाता है ये, वैसे आपके लेवल का तो इतना है नहीं, ये क्वेश्चन नेट लेवल का है, इतना डीप नहीं पूछते आपसे। तो सिर्फ इनके क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो वर्क हैं उनके साथ मैचिंग करना आ जाएगा, या ये पूछ लेंगे ये वर्क किसका है, या 4 वर्क दे देंगे और 4 राइटर का नाम दे देंगे, उसमें आपको मैचिंग करना है, या साहित्य अकादमी इनको किस चीज़ के लिए मिला था, ज़्यादातर बस यही पूछेंगे आपसे। तो अनटचेबल है वो पब्लिश हुआ था 1935 में, ये मैंने आपको बता दिया। एक इनका हार्ट रेंचिंग नॉवल रहा है टू लीव्स एंड अ बड। इसमें बीकू नाम का एक कैरेक्टर रहता है, और बहुत ही मतलब चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों की जो दयनीय कंडीशन है, उसकी मिजरेबल कंडीशन की बात ये करता है। उसके बाद में अनटचेबल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये 1935 में आया, ये बता दिया। जेम्स जॉयस और गांधी जी के विचारों से प्रभावित था ये वर्क इनका, और इसका जो प्रीफेस लिखने का काम वो E.M. फॉरेस्टर ने किया था। और इसके अंदर मेन करेक्टर पूछे जाते हैं। इसके करेक्टर, लाखा किसका करेक्टर है, बाघा किसका करेक्टर है, सोहिनी, कालीनाथ जी, चिंचन, ये सब किसके करेक्टर हैं। तो इसमें जो एक कालीनाथ जी है जो मंदिर के पुजारी हैं, एक लाखा मेन करेक्टर है, सेंट्रल फिगर आप मान सकते हैं। और इनके 2 बच्चे हैं, एक बाघा और एक सोहिनी। तो ये टॉयलेट क्लीनिंग का काम करते हैं, इनको बहुत अछूत समझा जाता है। और कालीनाथ जी क्या करते हैं, मंदिर के पुजारी होते हुए भी इस लड़की का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मतलब एक साइड समाज की सोच कैसी है, दूसरी साइड इनको अछूत मानते हैं, और एक साइड वो लड़की का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मतलब कैसी सी कंडीशन है, तो इन सब चीज़ों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। उसके बाद हमारे आते हैं मेजर वर्क्स इनके इंपॉर्टेंट जो है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले अनटचेबल 1935, उसके बाद में कुली इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसका मेन कैरेक्टर है मुन्नू, आपने सुना होगा। बहुत ही एक छोटा सा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर काम करता है। एक नाथूराम जी हैं, उनके पास में वो काम करता है। इस तरीके से वो काम करते करते उसकी डेथ हो जाती है। तो एक गरीब से बच्चे की कहानी है इसमें कुली, 1936। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका नॉवल रहा है। उसके बाद में आता है, इनका सीरियल में ही आते हैं लगभग इनके वक्त, टू लीव्स एंड ए बर्ड, ये 1937 में आया।
ये वही बीखू वाला चाय बागानों वाली मैंने स्टोरी आपको बताई, वही है। एक ट्रायोलॉजी लिखी इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रायोलॉजी में इनका कौन सा वर्क नहीं है, तो ये 3 आपको याद रखने हैं। विलेज 1939 में लिखा, अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940 में लिखा, द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942 में लिखा। तो इनके 3 वर्क हैं 39, 40 और 42। ये तीनों आपको याद रखने हैं, 35, 36, 37। उसके बाद 38 में कोई इनका वर्क नहीं देखने को मिलता है। 39, 40 और 42 अगर कोई होगा तो वो अनइम्पोर्टेंट है। द बिग हट 1945 में। उसके बाद इनके तो आपको सन भी याद रखने पड़ेंगे, कुली का, अनटचेबल का, टू लीव्स एंड ए बर्ड का, और इनकी ट्रायोलॉजी का। उसके बाद में लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ अ मास्टर ऑफ आर्ट्स इन 1939, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, इसका भी आपको याद रखना है थोड़ा सा, 1953। उसके बाद में 7 समर्स 1951, ये इसी से पहले आया था। अनटचेबल का मैंने आपको बता दिया, दोबारा आ गया ये। द ओल्ड मैन एंड द काऊ, इसका एक सब करेक्टर भी आप सब टाइटल भी आप मान सकते हो, गोरी के नाम से। इसमें एक लेडी रहती है, वो बहुत ही शरीफ होती है, इसलिए इसको काऊ मतलब बोला गया है, गोरी नाम है उसका। तो उसके भी जैसे सीता माता की अग्नि परीक्षा लेके उस तरीके से एक मतलब उसकी चेस्टिटी सिद्ध करने के लिए उसको परीक्षा मतलब उसकी ली जाती है। तो ये 1960 के अंदर आया था। और एक छोटा सा बात और बता दो, ही गोट मैरिड विद एक्ट्रेस कैथलीन वेन इन 1938। इन्होंने यास्मीन, वो मुस्लिम गर्ल थी, उसके साथ तो इनका प्यार चला था, थोड़ा बहुत चला, उसके बाद फिर वो मतलब उनका ख़त्म हो गया था उनके साथ में अफेयर। उसके बाद में कैथलीन से इन्होंने शादी की और 10 साल बाद इनका डिवोर्स हो गया 1948 में। तो ये इनकी शादी ब्याह, इनके कितने बच्चे थे, इन सब चीज़ों की बातें कोई नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ली भी नहीं है, क्योंकि टाइम बर्बाद करने वाली बात है, ये कोई नहीं पूछता। इनके एक वर्क इंपॉर्टेंट है, द ट्रायोलॉजी इज ऑल अबाउट अ रिबिलियस एडोलेसेंट एंड हिज एक्सपीरियंस इन वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो इनका मतलब विद्रोह को देख करके जो इनका एक्सपीरियंस था, वो सब चीज़ें इन्होंने ट्रायोलॉजी के अंदर लिखी है। आनंद वक्त एज ए ब्रॉडकास्टर, ये एक ब्रॉडकास्टर के रूप में इन्होंने काम किया, और स्क्रिप्ट राइटर के रूप में भी इन्होंने काम किया, और BBC लंदन के अंदर। और ये चेयरमैन भी रहे थे ललित कला अकादमी के 1965 से लेकर के 70 तक, 5 साल तक ये ललित कला अकादमी के चेयरमैन रहे थे। ये भी शायद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बट इतना डीप तो शायद नहीं पूछेंगे सेकंड ग्रेड में। तो मॉर्निंग फेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्क इनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने साहित्य अकादमी अवार्ड इनको दिलाया था 1968 के अंदर। 1968 में इन्होंने इसको लिखा था, 1971 में साहित्य अकादमी इन्होंने जीता था इसके लिए, मॉर्निंग फेस्ट के लिए। कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन हम कंफ्यूज होकर के कुली या अनटचेबल को लगा देते हैं आंसर, तो ये आपको ध्यान रखना है, मॉर्निंग फेस्ट आएगा। और पद्म भूषण भी इनको मिला था 1967 के अंदर, लिटरेचर एजुकेशन के अंदर इनका बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। तो इनको इंडियन लिटरेचर के अंदर हम फादर मान सकते हैं, इंडियन नॉवल का। और बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउन ट्रोडन, जैसे गरीब बच्चों के बारे में, गरीब लोगों के बारे, जो इन्होंने देखा समाज के अंदर, वही सब चीज़ें इन्होंने बिल्कुल अपनी सिंपल लैंग्वेज में उतारने की कोशिश की। मतलब साहित्य के अंदर इतना अच्छा सा इन्होंने तराश करके उन चीज़ों को ला करके खड़ा कर दिया कि लोग इनका जो नॉवेल्स, इनके वर्क्स है, वो पढ़ने को मजबूर हो गई। और इन्होंने बहुत ही, और आपने मुल्कराज आनंद को ही मतलब आप ये कह सकते हैं, मुल्कराज आनंद हो गए, एक साथ में राजा राव हो गए, और एक और हैं हमारे RK नारायण। इन 3-4 लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इनका क्वेश्चन है वो जरूर आएगा एग्जाम में। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है लिटरेचर का जिसमें मुल्कराज आनंद का कोई क्वेश्चन ना हो। तो इनको फादर माना जाता है। 1905 के अंदर इनका जन्म हुआ था, और ये पेशावर पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने लिखा है वो इंडिया के बारे में लिखा है सारा कुछ। और ज़्यादातर लोगों की इन्होंने दशाएं देखी है, वो सब इन्होंने उतारने की कोशिश की है अपने लिटरेचर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, इससे बाहर आपका क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में तो जाएगा नहीं। बाकी और किसी एग्जाम की आप तैयारी करें तो आप कहीं और से डीप भी पढ़ सकते हैं, मतलब इनके वर्क अंदर से पढ़ने की ज़रूरत है। जो लोग किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करें, RPSC सेकंड ग्रेड में तो क्वेश्चन यहीं से ही आ जाएगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। 1-2 बार आप पढ़ोगे तो इनके सारे वर्क्स हैं वो आपको लर्न हो जाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब तो आपको कर ही देना चाहिए, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बाकी कुछ आपको समझ नहीं आते, अब क्योरी डाल देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और नेक्स्ट मैं लेके आती हूँ 1-2 और हमारे बच्चे हैं इंडियन राइटर, तो मैं कंप्लीट करवा देती हूँ 2-3 दिन में। टेक केयर, बाय बाय।